ओके, हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के लिए। हम प्रेस से स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, मेरे बात बोल सकते हैं। ऑनलाइन शेयर करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बैग लीजिए, बैग किधर गया? ठीक है, रख दीजिए। सो लास्ट टाइम हमने लास्ट सैटरडे 4.13 डिस्कस किया था। तो 4.13 में ये लिखा गया है कि लाइक डिपेंडिंग ऑन द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर वर्क इज एसोसिएटेड विद देम। तो बेसिकली प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों से हम सब
बंधे हुए ऐसा बोल सकते हैं। तो किसी के अंदर सत्वगुण ज़्यादा होता है, किसी के अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है, किसी के अंदर तमोगुण ज़्यादा होता है, बट ये तीनों गुण हम सब में होते हैं। तो अगर आप भगवत गीता एज इट इज़ पढ़ोगे तो भगवत गीता में ना ऐसे एक सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ दिया गया है। तो वो फ़ोटोज़ अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे एक फ़ोटो में ऐसे दिखेगा कि 3 ऐसे महिला है आसमान में और नीचे जीव है, वो महिलाओं के हाथ में ऐसा रस्सी है और ये से जो भी जीव है ये कठपुतले ऐसे चल रहे हैं। तो वो जो 3 महिला है वो 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम सब ये गुणों से बंधे हुए, क्योंकि हम गुणों से बंधे हुए इसलिए वी आर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मेकिंग चॉइसेस एज पर आवर विल, ऐसा हमें लग रहा है। बट मैनी टाइम्स वी आर फोर्स्ड टू मेक सर्टेन चॉइसेस बेस्ड ऑन आवर कंडीशनिंग। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई बार है ना बहुत सारे डिवोटीज ऐसे बोलते हैं कि समटाइम्स आई फील फोर्स टू कम टू टेम्पल, ऐसा होता है। मतलब घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन तो तभी उनको है ना जो सत्वगुण है वो इन्फ्लुएंस करता है और उनको इधर लेके आता है। वैसे सिमिलरली जो जनरली बाहर के भौतिक लोग होते हैं वो मोस्टली रजोगुण से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनको अगर मंदिर में आके इधर बिठा भी दो फिर भी उनका ध्यान बाहर ही जाएगा, उनको इधर ध्यान नहीं लगता क्योंकि वो रजोगुण से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। फिर थर्ड गुण होता है तमोगुण। तमोगुण वाले सबसे मतलब नीच गुण होता है। तो उनको अगर मंदिर में आके बिठा भी दो, क्लास में बिठा दो, वो कुछ समझ नहीं पाएंगे, वो सो जाएंगे, वैसा होता है। तो ये 3 गुण से हम सब बंधे हुए हैं और हमें ग्रेजुअली मतलब सत्वगुण बढ़ाना है। हम सत्वगुण बढ़ाएंगे तभी जाके हम भक्ति कर पाएंगे, तभी जाके हम ये गुणों से मुक्त हो पाएंगे। ये चीज़ बताया गया था। तो कई बार लोगों की ऐसे क्वेश्चन होता है कि ये जो 3 गुण है जिससे हम बंधे हुए हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, क्या कृष्णा भी इस ये 3 मूड से बंधे हुए हैं कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन होता है लोगों को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर कृष्णा इज गिविंग इन द नेक्स्ट श्लोक, ठीक है। तो 4.14 व्हाट कृष्णा इज सेइंग, देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी, nor do I desire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. So simple words में अगर मैं कहूँ तो कृष्णा यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि there is no work that affects me. मतलब मैं कुछ भी कार्य करूँ, हम जब भी कुछ कार्य करते तो हम उसमें फंस जाते हैं, ऐसा होता है, कुछ भी करें हम, ठीक है। बट कृष्णा वैसा नहीं है। कृष्णा वॉट एवर ही डूज ही रिमेन्स अलूफ, ही इज़ नॉट सब्जेक्ट, ही इज़ नॉट लाइक एंटेंगल्ड इन दैट वर्क। नॉट डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। सो जनरली हम कुछ भी कार्य करते हैं, वी ऑलवेज हैव सम एक्सपेक्टेशन कि आज मैं ये करूँगा तो ये फल मिलेगा मुझे, राइट। कोई भी हो, मंदिर में भी लोग आते हैं, दे कम विद सम इंटेंशन, सम कुछ तो मेंटेलिटी लेके आते हैं कि ये करूँगा, मंदिर आने से मेरा भला होगा, मेरा लाइफ सुधर जाएगा, वॉट एवर। सो दिस कॉल्ड फ्रूटिव वर्क, मतलब डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन विथ समथिंग, सम एक्सपेक्टेशन इन माइंड, सो दैट इज कॉल्ड फ्रूट्स, ठीक है। बट कृष्णा डज नॉट एस्पायर फॉर एनी फ्रूट्स ऑफ एक्शन। वन हु अंडरस्टैंड्स दिस ट्रूथ अबाउट मी ऑल्सो डज नॉट बिकम एंटेंगल्ड इन द फ्रूटिव रिएक्शंस ऑफ वर्क। सो यहाँ पे क्या बता रहे कृष्णा कि अगर कोई समझ पाए कि कृष्णा कैसे इस चीज़ से बंधे हुए नहीं है, ये भी अगर कोई समझ जाएगा तो वो भी ये जो 3 गुण हैं उससे परे हो जाएगा, ही विल बिकम ट्रांसेंडेंटल। दैट इज़ व्हाट कृष्णा इज सेइंग, ठीक है। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, सो विल स्पेंड सम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज ट्रू, ठीक है। सो हम ऐसे भौतिक संसार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आप सब मंदिर आ रहे हो, तो मंदिर कैसे आते हो आप बताइए, कैसे आते हो मंदिर? ट्रेन से डायरेक्ट आ जाते हो इधर मंदिर? हाँ, ट्रेन से अंधेरी आ गए या विलेपाल आ गए, वहाँ से बस लिया, किसी के पास प्राइवेट कार है तो
कार से आएगा, तो स्कूटी है, स्कूटी से आएगा, राइट। तो जब भी आप रास्ते पे आते हो तो आपको सब जगह पे ना सिग्नल नज़र आएगा, राइट। ट्रैफिक लाइट रहता है, रेड रहेगा तो रुकना पड़ता है, फिर जब ग्रीन होता है तभी आगे जाते हैं। अगर ट्रैफिक रूल्स अगर कोई ब्रेक करेगा तो क्या होता है, फाइन मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा समझ लो, दीज आर द रूल्स ऑफ द मटेरियल नेचर। तो ये रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। लेकिन अगर आप समझो कि आप इधर JVPD में, JVPD आपको पता ना, ये सर्कल, जू सर्कल में आप आए हो, वहाँ पे एक हवलदार खड़ा है ऑलरेडी, ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, सिग्नल रेड दिखा रहा है, लेकिन उसने आपको बोला तुम जाओ, तो तुम जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे। क्यों जाएंगे? हाँ। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं सिग्नल तो लाल दिखा रहा है, मैंने जो कोर्स किया था जब ड्राइविंग लाइसेंस निकाला तब लिखा था कि लाल रहेगा तो नहीं जाना है, और उधर ही रुक जाएगा, तो क्या होगा फिर? ट्रैफिक जैम। अगर वो हवलदार क्या करेगा फिर? तो वैसे ही होता है। तो वैसे ही ये जो रूल्स बना है ये सब कृष्णा ने दिया है, बट हैविंग सेड दैट जो रूल बनाता है वो रूल्स उसके लिए नहीं होता, वो चाहिए तो वो रूल्स को चेंज कर सकता है, वैसा होता है। सो कृष्णा भी वैसे ही है। सो कृष्णा ही हैज़ मेड दिस रूल्स so that we can follow it and we have a system where we can all coexist very peacefully, but at times he may ask us to like do something else, ठीक है। so example दिया जाता है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि we should always speak the truth, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए हमेशा, बिकॉज जो धर्म है, धर्म का 4 ऐसे पिलर्स है, 4 पैर ऐसे बोलते हैं, उनमें से एक पैर है सत्य। We should always try to speak the truth, even if it's unpleasant, ठीक है। बट महाभारत में we find कि कृष्णा ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने बोला था एक टाइम पे। युधिष्ठिर was known as a person कि वो हमेशा सच बोलता था, हमेशा सच बोलता था। इवन एनिमीज दुर्योधन, द्रोणाचार्य, दे न्यू कि युधिष्ठिर जीतने के लिए भी चाहे कुछ भी दे दो वो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा था। बट देन कृष्णा टोल्ड हिम टू लाई, एंड दैट इज़ वाई he told a half lie, full lie भी नहीं बोला, half lie बोला था, and it was okay because Krishna is the rule maker. So अगर कृष्णा बोलेंगे तो then somebody can break. But again इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे। मतलब कई बार भक्त ऐसे बोलते हैं, मैंने कृष्णा के सामने गया था, प्रे कर रहा था, कृष्णा ने मुझे बोला ऐसा करो, मैं जाके कर दूँगा। So ऐसा भी नहीं होता। So we are not that fortunate कि कृष्णा खुद आके हमारे सामने कहेंगे कि तुम ये रूल फॉलो मत करो या तुम ऐसे करो वैसे करो। So हमारे केस में हम कैसे समझेंगे कि कृष्णा का इंस्ट्रक्शन क्या है? तो 2 वेज है, ठीक है। एक है शास्त्र, गीता में जो भी लिखा गया है ये सारे कृष्णा के वर्ड्स हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स है दीज आर लाइक ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा दैट वी हैव टू फॉलो। एंड सेकेंड वे इज थ्रू गुरु और साधु, ठीक है। तो जो प्योर डिवोटी होते हैं, प्योर वैष्णव होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। एक प्योर डिवोटी, प्योर वैष्णव जो होते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका जीवन होता है भक्तों के लिए। सो भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। For devotees, they will give up their entire life. So because they are pure, they are without any selfishness, even their words are considered to be as good as words of Krishna. So if our Guru also gives us some instruction, then instruction is as good as instruction of Krishna. So we have to follow that. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये श्लोक को थोड़ा डिटेल में समझाएंगे परपट में, ठीक है। So is purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. As there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong, or that the king is not subject to state laws. Similarly, the Lord, although He is creator of this material world, is not affected by the activities of the material world. So यहाँ पे एक लाइन में प्रभुपाद जी ने सब एक्सप्लेन कर दिया है कि what is law and everything, right? So there are constitutional laws in the material world stating that king can do no wrong,
सो अभी ऑफकोर्स यहाँ पे जब हम किंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट किंग्स लाइक युधिष्ठिर, लॉर्ड राम एंड ऑल. मतलब वैसे आजकल तो कोई किंग होता नहीं है, बट रिसेंटली जो किंग्स थे उन वो मतलब दे आर नॉट द आइडियल किंग्स. सो गीता इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट देम. सो गीता वैसे राजाओं की बात कर रहे हैं जो राज या ऋषि के बराबर थे, जैसे जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ऐसे किंग्स की बात कर रहे हैं जो राज या ऋषि हुआ करते थे. सो ऐसे जो किंग्स है दे वुड मेक द लॉज, बट दोज लॉज वर नॉट एप्लीकेबल फॉर देम. दे कैन चेंज द लॉज वेन एवर दे फील लाइक. इसका मतलब ये नहीं कि दे विल चेंज इट वेन एवर दे वॉन्ट, बट दे आर अबाउट दैट. तो सिमिलरली कृष्णा ऑल्सो, वॉट एवर लॉज आर देयर फॉर अस ह्यूमन्स, दैट इज देयर फॉर आवर वेलबींग. सो कृष्णा जब आते हैं यहाँ पे, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू फॉलो दोज लॉज, दो ही फॉलोज दैट. वो फॉलो करते थे जब वेन एवर ही कम्स आइदर एज कृष्णा और लॉर्ड राम और वट एवर इनकारनेशन ही टेक्स, ही फॉलोज दैट, बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर हिम. ठीक है. सो ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड and is not affected by the activities of the material world. He creates and remains aloof from creation, whereas the living entities are entangled in the fruitive activities of material activities because their propensity for lording over material nature. So any living entity, कोई भी जीव के अंदर है ना एक चीज़ होता है कि मुझे स्वामी बनना है और आई वॉन्ट टू बिकम मास्टर. ठीक है. तो जो भी चीज़ हम करते हैं लाइफ में वो सब इसी इंटेंशन से करते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मास्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉर्ड, वट एवर. ऐसे बोलते नहीं हम, बट इट्स लाइक दैट. ठीक है. बट कृष्णा इज़ नॉट लाइक दैट. कृष्णा doesn't have any motivation for doing, like any ulterior motive to do anything. The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers are themselves responsible. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. For advancement of sense gratification, living entities are engaged in the work of this world, and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो भी जीव है वो उनके इच्छाओं के अनुसार मतलब कार्य कर रहे हैं. ठीक है. सो कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारे भक्त आते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, कुछ चीज़ें मांगते हैं भगवान से. ठीक है. कई बार उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है, जब भी वो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है. लेकिन बाद में वही सेम चीज़ जो उनको मिलता है ना, वो उनके लिए मतलब विश जैसा बन जाता है. ठीक है. ऐसा होता है, बहुत सारे डिवोटीज के साथ होता है. सो आई रिमेंबर एक डिवोटी थे. ठीक है. सो ही केम हियर अराउंड इन द ईयर 2012. ठीक है. वेरी गुड डिवोटी, बहुत अच्छे थे, पढ़ाई बड़ा सब अच्छा करते थे. एंड ही डिड हिज इंजीनियरिंग एंड ऑल. और फिर ही वॉज डूइंग जॉब. ठीक है. तो ही वांटेड, मतलब उनके अंदर पता नहीं क्या था, मतलब उनको यूएस जाने का बहुत शौक था. आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत शौक था उनका. तो वन डे लाइक तो एंड ही ऑल्सो वांटेड टू बिकम, मतलब पता नहीं, मतलब ही हैड लाइक उल्टा ऐसा बोलते हैं ना 180 डिग्री अपार्ट डिजायर्स था उनके पास, पता नहीं कैसे. मतलब ही वांटेड टू बिकम अ ब्रह्मचारी इन टेम्पल. ब्रह्मचारी मतलब आप समझ रहे हो ना, प्रॉपर मॉन्क इन टेम्पल. एट द सेम टाइम उनको यूएस जाना था. मतलब आई डोंट नो व्हाई ही हैड सच डिजायर्स, बट ही हैड लाइक दैट. तो यूएस जाने की वो प्रिपरेशन कर रहे थे, जीआरई वगैरह सब दे रहे थे. बट समाव है ना, मतलब बहुत अड़चन आ रहे थे. ये ऑफकोर्स बिकॉज ये जो डिज़ायर्स है ना, ये 180 डिग्री अपार्ट है, मतलब इट्स नॉट कंपैटिबल. अगर किसी को ब्रह्मचारी बनना है तो और यूएस भी जाना है, तो ये मतलब उल्टा डिज़ायर है. यू अंडरस्टैंड, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता. तो बहुत अड़चन आ रहे थे. लेकिन भगवान से बहुत प्रे किया कि मुझे प्लीज़ यूएस जाना है, मुझे पढ़ाई करना है, उधर जाके एमएस करना है, जो भी करना है. आई विल डू माई एमएस ओवर देयर.
उसके बाद मैं इंडिया आऊँगा और ब्रह्मचारी बनूँगा, ऐसे उन्होंने प्रॉमिस दिया। तो आई ऑल्सो हर्ड दैट, बट मुझे भी मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा था। मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम ब्रह्मचारी, व्हाई आर यू गोइंग टू यूएस? Why do you want to waste so much of time, so much of money going there, studying over there, and then coming back and you're become a brahmachari? So anyway, he did that. वो US चले गए, ठीक है। US जाके 2 साल MS कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि अभी इतना खर्चा हो गया है तो मैं एक काम करता था, जॉब करता थोड़ा, 1-2 साल जॉब करता हूँ, पैसे थोड़ा कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इंडिया में आके ब्रह्मचारी बनूँगा, ऐसे सोचे। तो जॉब करने लग गए। फिर जॉब करते करते धीरे धीरे क्या हो गया, लेटर ऑन आई ऑल्सो लॉस्ट टच विद हिम कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि वो अभी मतलब अपेरेंटली इज़ नॉट मच कनेक्टेड टू टेम्पल एनीवेयर। ही गॉट मैरिड ओवर देयर, गॉट सेटल्ड देयर ओनली। सो इट्स लाइक दैट। सो कई बार कुछ इच्छाएं भगवान पूरी कर दे तो वो विपरीत भी होता है। मतलब वो उनका इच्छा था कि एक ब्रह्मचारी बने, एक प्योर डिवोटी बने, बट ही हैड सम अदर डिज़ायर, व्हाई आई डोंट नो, मतलब क्यों उनको उतना जाने की इच्छा थी, आई डोंट नो, बट ही वेंट देयर एंड गॉट ट्रैप्ड इन माया। सो लाइक दिस इंसिडेंट्स हैपन। सो कई बार जो डिवोटीज़ होते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक बार मैं ये अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं भक्ति करूँगा, उसके बाद मैं प्योर डिवोशनल सर्विस करूँगा। बट ऐसे कभी होता नहीं है। आप कितना भी मटेरियल सक्सेस पा लो, ठीक है, आपको वो कम ही लगेगा। जिसका सैलरी 10,000 रुपये, वो सोचता है कि मेरा सैलरी का 40,000 हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा। एक बार उसको 40,000 होता है तो वो सोचता है नहीं अभी 1 लाख होगा ना तो मैं खुश हो जाऊँगा। 1 लाख होता है तो बोलता है 2 लाख होगा तो खुश होगा। 2 लाख हो जाता है तो बोलता है 5 लाख होगा तो खुश होगा। तो ऐसे करते करते जीवन निकल जाएगी, बट वो भक्त कभी नहीं बन पाएगा। तो हमें कभी भी भक्ति ऐसा कंडीशनल नहीं करना चाहिए कि ये अगर मुझे मिला तो ही मैं भक्ति करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वरना कभी टाइम निकल जाएगा और कभी हमारा मृत्यु हो जाएगा, वी डोंट नो। सो हम में से यहाँ पे कोई नहीं बोल नहीं सकता कि हमारा मृत्यु कभी होगा। आजकल इतने सारे मतलब बीमारियाँ आ रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हम इधर शांति से बैठे हैं, बाहर निकले एक गाड़ी आ गया ठोक दिया, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। सो मृत्यु जो है वो अल्टीमेट एग्ज़ाम है, वो फाइनल एग्ज़ाम है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो भी विद्यार्थी है पढ़ाई करते हैं तो उनका एग्ज़ाम होता है, राइट। बट विद्यार्थी और हम में फ़र्क ये है कि विद्यार्थी को पता होता है कि उसका एग्ज़ाम कभी होगा। उसको पता है कि अभी ईयर स्टार्ट हो रहा है, ईयर एंड में मेरा एग्ज़ाम होगा, तो मेरे पास 8 महीने हैं, 9 महीने हैं, वॉट एवर, आई हैव दिस मच टाइम फॉर प्रिपरेशन। बट हम जो है वी डोंट नो वो टेस्ट कभी आएगा, हमें पता नहीं। इट्स लाइक अ सरप्राइज फाइनल एग्ज़ाम, एनी टाइम इट कैन कम, एनी टाइम इट कैन टेक यू। और फिर एग्ज़ाम में क्या परीक्षा रहता है, किसी को पता है? एग्ज़ाम, ये जो मृत्यु है, इसमें अगर पास होना है तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ दी लाइक, जैसे एग्ज़ाम में बोलते हैं एग्ज़ाम में पास होना है तो इतना परसेंट ला दो, 50%, 60%, जो वट एवर, इफ़ यू गेट दैट यू पासिंग। सो मृत्यु के टाइम पे वेदर यू विल पास और नॉट, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? रिमेंबर कृष्णा, ओके। कर्मा मतलब क्या, व्हाट एग्जैक्टली? या बट इफ से फॉर एग्जांपल समबडी डाइज, ठीक है, वो मर गया, तो उसका कर्मा कैसे मेजर करोगे? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि भाई ये ही हैज़ लाइक परफॉर्म गुड कर्मा, वॉट एवर, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? सो इफ़ यू रीड महाभारत, ठीक है, सो महाभारत में जो सीधे एग्जाम्पल ऑफ भीष्मा, ठीक है, भीष्म पितामह। सो भीष्म पितामह, ही वॉज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज, ठीक है, वो बाण मतलब तीरों की शैया में ऐसे सोए हुए थे।
किसी को कभी इंजेक्शन लगा है? कभी इंजेक्शन लगा है? मतलब इंजेक्शन किसी ने, अगर कोई डॉक्टर का हाथ अच्छा नहीं रहेगा ना और उसने दिया तो कितना दर्द होता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, तो आजकल डॉक्टर्स काफ़ी स्किल्ड होते हैं तो वो अच्छे से देते हैं, ऐसा एनेस्थीसिया लगा के देते हैं तो लगता नहीं है। बट इफ़ समबडी गेट्स एन इंजेक्शन इन अ रॉन्ग वे, वो इतना पेन करेगा ना, आप लिटरली लाइक यू विल फील लाइक डाइंग। एंड भीष्म पितामह ही वॉज लाइंग ऑन अ बेड ऑफ एरोज, ठीक है, बाणों की शैया थी ऐसा। सो और ऐसे भी नहीं था कि मतलब उनको खाली टच हो रहा था, वो जो भी एरोज है उनके बॉडी के थ्रू गए थे ऐसे, मतलब समझ लो यहाँ से अंदर के, इधर से बाहर निकला, इधर से गए, तो उनको बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। ऐसे टाइम पर वो उनके मृत्यु की आशा कर रहे थे, कभी मृत्यु होगा, कभी मृत्यु होगा। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। और गीता में कहा गया है कि हाउ विल यू नो इफ योर ह्यूमन लाइफ इज अ सक्सेस और नॉट। तो those are like the auspicious, we can say like auspicious मुहूर्त में आपको बॉडी छोड़ना है। बट if I have to encapsulate everything into one, like your mind has to be completely fixed on the lotus feet of Krishna at the time of your death, ठीक है, at the moment of your death। So कई बार ऐसे भी होता है कि डेथ होना रहता है, लोग भगवान नाम लेते रहते हैं, बट डेथ जब भी आता है ना तभी उसी मोमेंट में वो कुछ और सोच लेते हैं, ऐसे भी होता है। सो वॉट एवर स्टेट ऑफ माइंड यू आर इन एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट यू विल अटेन विदाउट एनी फेल। Okay. He said that time no one should be in front of me. People cry, all family has to come. But he has said the opposite. No Maya, no more should come in front of me that time. Yeah. So devotees typically, whenever they are on deathbed, they prefer to have devotees around, and they always want kirtan to be going on, because Hare Krishna Mahamantra, that is not different than Krishna. तो जहाँ पे भी कीर्तन होता है वहाँ पे कृष्णा इज़ देयर इन द फॉर्म ऑफ द होली नेम। सो इन केस ऑफ भीष्म पितामह, बिकॉज ही वॉज इन सच अ पेन एंड बिकॉज ही वॉज सच अ ग्रेट डिवोटी, कृष्णा हिमसेल्फ ही केम। सो नॉर्मली डिवोटीज हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा, राइट, बट हियर इन केस ऑफ भीष्मा, कृष्णा हिमसेल्फ केम इन फ्रंट ऑफ हिम बिफोर हिज आइज at the time of his death. So that is what happens in case of pure devotees. So Bhishma Pitama is like one of the 12 Mahajans, the greatest devotees of the Lord. So whoever is a pure devotee, even if they, due to some reason, if they fail to remember Krishna at the moment of their death, then Krishna himself comes in some form in front of them so that they can remember. So that is the real test. That is how you will come to know कि मतलब whether a person passed this exam of death or not, whether he is able to remember the lotus feet of Krishna at the time of his death. And it is not easy, it's very 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 difficult. ना लोग ऐसे भी बोलेंगे कि चलो मैं ज़िंदगी भर जो करना है करूँगा, एंटायर लाइफ आई विल एन्जॉय, एंटायर लाइफ आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट, एट द टाइम ऑफ माई डेथ मैं भगवान का नाम लूँगा, भगवान के बारे में सोचूंगा, साथ आसपास हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन चालू कर दूँगा, एंड आई विल गो बैक होम, बैक टू गॉड इट. But it's not like that. It's not so simple. So you have to have that what you say kind of practice or kind of a karma, then only you can do. So एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे आप में से कितने लोगों ने इंटरव्यूज़ दिया है, इंटरव्यू दिया, कोई जॉब इंटरव्यू, कॉलेज का इंटरव्यू, जो भी, ठीक है. सो कई बार क्या होता है इंटरव्यूज़ में जब हम जाते हैं, सो इफ़ द स्टेक्स आर हाई तो लोग जनरली थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, दैट हैपन्स, और वो अपना बेस्ट दे नहीं पाते, ऐसा होता है, दैट यूजुअली हैपन्स. बट इफ़ समबडी इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, मतलब इफ़ समबडी नोज द सब्जेक्ट मैटर रियली वेल, तो उस स्टेट में भी, इवन इन दैट स्टेट ऑफ नर्वसनेस, ही विल बी एबल टू आंसर प्रॉपरली. वाई? बिकॉज ऑफ हिज प्रिपरेशन. So similarly,
A devotee, if he has performed devotional service entire life very properly, very strongly, then at the time of that automatically उनको सब आते रहेगा, automatically सारे answers आ जाएंगे उनको, वैसा हो जाएगा. So it all depends on our preparation, how well prepared we are. So if you are well prepared, then we need not worry. कभी भी एग्ज़ाम आ जाए, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो, we will pass. But if we are delaying it, if अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि चलो मेरा let my life become set, मुझे एक दो चीज़ करना है, ये करने के बाद मैं भक्ति अच्छे से करूँ, then trust me, मतलब भक्ति कभी नहीं होगा. It will never happen. You need to have that sense of urgency कि death कभी भी आ सकता है. Death can come to you any time. So we don't know whether we are young or old. So कई बार जो उम्र में कम होते हैं, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा तो उम्र कम है, राइट. इन वी डोंट नो वेदर यू आर यंग और ओल्ड. यंग और ओल्ड जो है, ये वर्ड्स रिलेटिव होते हैं. इट्स रिलेटिव टू योर लाइफ स्पैन. किसी का लाइफ स्पैन अगर 100 साल का है और वो 20 साल का है तो उसको यंग बोल सकते हैं. लेकिन किसी का लाइफ स्पैन अगर 22 साल का है, वो 20 साल का ऑलरेडी हो चुका है, देन ही इज़ ऑलरेडी ओल्ड, राइट, ही और शी, राइट. बट द थिंग इज़ वी डोंट नो. So we have to understand that we all are old. ऐसे ही समझ लो, हम सब बूढ़े हो चुके हैं, because we don't know हमारा डेथ कभी होगा. And we have to perform devotional service accordingly, very seriously. ठीक है. So this is what is given. So Prabhupada many times across all his books, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, all the small books, he mentions like the need to perform pure devotional service. Pure devotional service is very important. So pure devotional service मतलब without any kind of material expectation. ठीक है. So people generally whenever they come to temple, they come with some material expectation कि मैं temple आऊँगा तो मेरा life अच्छा हो जाएगा, मुझे पैसे मिलेगा, whatever, job मिलेगा, marks मिलेगा, जो भी हो. It's okay to come with that kind of expectation. So last Sunday हमने discuss किया था, there are 4 kinds of people who come to Krishna. One is distress, जो भी stress में है, जो भी टेंशन में, उसको टेंशन दूर करना है तो मंदिर आता है. That is the most popular category. Second क्या है? Wealth. Anyone who wants wealth, money, right? They come to temple, they pray to Krishna that I want money, I want wealth. ठीक है. ये second most popular category के लोग हैं. थर्ड क्या है? हाँ, इंक्विसिटिव है. या सो इंक्विसिटिव मतलब जिज्ञासु, somebody who is curious, they want to know what is going on in the temple. There is so much of kirtan happening, there is prasadam distribution happening, let me come here, let me see what is happening here, right? So they are curious, they want to know, that's why they come. And the fourth is knowledge. People, those who are coming here purely to gain knowledge about this human life, what is the goal of this human life, and they gain real knowledge basically. So this is the most rare kind of person, right? So regardless of what our initial motivation was, we have to come to this fourth type and then gradually go above that also. So becoming a pure devotee means we are transcending that. So initially we came to temple for some kind of expectation, but as we become more and more pure, as we start executing pure devotional service, we gradually go above that. So that is the aim of Krishna consciousness. Any questions till here? किसी का कोई सवाल? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे. अच्छा, ऑनलाइन किसी ने कुछ क्वेश्चन दिया है, देखते हैं. प्रभु आपका क्वेश्चन. हाँ बोलिए प्रभु. हाँ, को वॉइस कट हो रहा है, किसी को समझ में आया क्या पूछा? वापस पूछिए. अब म्यूट पे चले गए प्रभु.
ऐसा कौन सा कर्म उन्होंने किया था जिनकी वजह से उनको ये सारी तकलीफें झेलनी पड़ी? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूँ, सो भीष्म पितामह दो ही वॉज अ प्योर डिवोटी, बट अल्टीमेटली उन्होंने अधर्म का साथ दिया इन कुरुक्षेत्र बैटल। सो दैट इज़ द रीज़न वाई उनको इतना झेलना पड़ा। तो उनको पता था क्या सही है क्या गलत है, बट क्योंकि उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा ले ली थी और प्रतिज्ञा पालना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांग रहे थे कंपेयर टू सपोर्टिंग धर्मा, इसके लिए उनको इतना भुगतना पड़ा। वही आंसर। ठीक है। सो यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके आगे पढ़ लेते हैं। ही क्रिएट्स एंड रिमेन्स अलूफ फ्रॉम द क्रिएशन, whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity of lording it over material resources. The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers are themselves responsible. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. ये important है। So कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भक्त मंदिर में आते हैं, they come with very good intention, they learn the Gita, they understand the process and everything, but फिर भी like they still have material desires and they know कि ये जो desires है ना ये सही नहीं है, उनको पता है, but still they don't discuss that with their superior devotees, मतलब जो उनके authorities है उनसे वो discuss नहीं करते हैं, and they pursue such desires independently। ठीक है, किसी को ना बता के वो करते रहते हैं वो जो उनका material desires है, and at the end they get entangled, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि ना वो यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रह जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा कहावत है ना कि दो नाव पे कभी पैर रख के कोई चल नहीं सकता, राइट? So spiritual world and material world is like that. So some people say कि we should balance both. ठीक है? The thing is that we can only follow one. ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो spiritual life follow कर रहा है वो material life को totally छोड़ देगा, इसका मतलब ये नहीं है। Somebody who is following spiritual life, कई बार लोगों को लगता है स्पिरिचुअल लाइफ मतलब यू लीव एवरीथिंग, गो टू टेम्पल और गो टू सम होली धाम और इन फॉरेस्ट एंड लिव देयर। इट्स नॉट लाइक दैट। फॉलोइंग स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आपके लाइफ के सेंटर में देयर विल बी ओनली कृष्णा। ठीक है, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर स्टेइंग इन टेम्पल, यू आर स्टेइंग इन आश्रम और यू आर स्टेइंग एट होम, इट डजेंट मैटर। सो भक्ति विनोद ठाकुर, वन ऑफ आवर आचार्य, सेज इन वन ऑफ हिज सॉन्ग्स, गृहे थाको बोने थाको ना थाके जंजाल। मतलब if you take the names of Krishna, so it doesn't matter whether you stay at home or you stay in forest. If you are chanting properly, if you are doing the devotional service properly, it's as good. Like even your home becomes an ashram if you are doing everything properly. ठीक है, but the center of our life has to be Krishna. So what does it mean कि center of our life has to be Krishna? So whatever we are doing, like our priority should be devotional service or Krishna. ठीक है, it can be anything. ठीक है, तो say for example somebody lives in Mumbai, very close to this Jew temple, so they can frequently come to temple, यहाँ पे आके दर्शन लेते हैं, everything, they are doing everything well. ठीक है, अचानक से उनको समझो वो उनको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गया कहीं और, कोई गांव में मिल गया, कहीं पे एरिया सेल्स मैनेजर दे दिया, इधर दे दिया, कहीं एकदम गांव में भेज दिया कि जहाँ पे कोई एक्सेस ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी इस्कॉन सेंटर ओवर देयर, देन आइडियली यू शुड नॉट टेक अप सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इवन इफ लाइक इट गिव्स यू अ मटेरियल बेनिफिट, ज़्यादा पैसे भी मिले तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। सो यू शुड ट्राई टू take a job like where you will be able to do your devotional service well. So that is how you actually balance. So balancing matlab you are actually giving up priority to spiritual life for all your decisions in life. ठीक है, so I am talking about job
ऐसे और भी चीज़ें होंगे लाइफ में कि इट कैन बी स्टडीज़ ऑल्सो, कैन बी जॉब, it can be your place of residence, it can be your choices where what kind of choice you are making in life. So you have to see ki you have two choices, choice A and choice B. Which choice will help me progress in Krishna consciousness? So that is the only test you have to see. So and always follow that. ठीक है. और कई बार ऐसे भी होता है कि हमें लगता है कि ये चॉइस, दूसरा चॉइस लूँगा ना तो मेरे लिए अच्छा होगा. ये भी ना माइंड का ट्रिक होता है. ठीक है, हमारा मन जो होता है ना वो हमें ट्रिक करने में बहुत एक्सपर्ट होता है. इट्स वेरी लाइक माइंड इज़ वेरी कनिंग. ठीक है, हमारा जो मन होता है ना बहुत शातिर है, ऐसा बोल सकते हैं. तो वो है ना हर चीज़ में कन्विंस कर देता है आदमी को. तो आई रिमेंबर जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, सो व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो जब भी एग्ज़ाम पास आता था ना तो मेरा माइंड मुझे ऐसे बहुत कन्विंसिंग रीज़न देता था मंदिर ना आने के लिए. वो बोलता था कि तू मंदिर जाएगा, जाने में तुझे 1 घंटा लगेगा, उधर जाके बैठेगा सेशन में 1 घंटा लगेगा, प्रसाद लेगा आधा घंटा लगेगा, दर्शन लेगा आधा घंटा लगेगा, वापस आएगा 1 घंटा लगेगा, तो कितना हो गया, एक मतलब 4 घंटे बर्बाद. ऐसा बोलता था. उससे अच्छा तू एक काम कर, तू घर पे ही रह, घर पे रह के पढ़ाई कर, उसके बाद मंदिर में जाके थोड़ा पूजा कर ले, थोड़ा गीता पढ़ ले, घर पे ही रह जा. तो घर पे तेरा मतलब जो 4 घंटे वेस्ट होता है वो आधे घंटे में हो जाएगा, बाकी 3.5 घंटा तू पढ़ाई कर लेगा. ऐसे कभी कन्विंस करता था. तो कई बार आई लिसन टू माई माइंड ऑल्सो. तो क्या होता था, किसी को पता है क्या होता था? सो क्या होता था कि ऐसे मतलब माइंड ने कन्विंस कर दिया कि मंदिर नहीं जाना है. तो मैं सोचता था ठीक है अभी मंदिर नहीं जा रहा था, ऐसे में टाइम बच रहा है, चलो थोड़ा मोबाइल में कुछ देख लेता, यूट्यूब में देख लेता कुछ, उसके बाद गीता पढ़ूंगा. फिर मोबाइल खुलता था, मोबाइल में यूट्यूब में कुछ सर्च करता था, फिर कुछ और रिकमेंडेशन देता था, उसमें चले जाता था, फिर तो और चले जाता था, फिर चले जाता था. फिर टाइम देखता था, अरे 2 घंटे निकल गए, ये क्या. फिर माइंड बोलता नहीं कोई बात नहीं, अभी तो 2 घंटे मोबाइल खेला, अभी थोड़ा रेस्ट कर, वरना अभी अचानक से पढ़ाई करेगा ना तो होगा नहीं पढ़ाई, थोड़ा रेस्ट कर. फिर बेड में लेट जाता था, लेट के 1 घंटा निकल जाता था. फिर मैं उठता था तो ऐसे लगता था कि मतलब एक्चुअली एक रूल है कि नींद से जब उठते हो ना तो यू शुड एक्चुअली टेक अ बाथ बिकॉज यू बिकम इम्प्योर. तो माइंड बोलता था तुम अभी नहा ले, अभी नहा के फिर चैंटिंग करना. फिर नहाता था और आधा घंटा लग जाता. फिर बोलता था अभी तू चैंटिंग कर. फिर चैंटिंग करता, चैंटिंग कर के बीच में भी कुछ ना कुछ बोल देता था, ये कर वो कर वो कर. और लास्ट में मतलब जो 4 घंटा मतलब सो कॉल्ड में वेस्ट हो जाता था वो भी निकल जाता था, उससे ज़्यादा भी टाइम निकल जाता था. सो दिस हाउ आवर माइंड बिहेव्स. ठीक है, आप जब भी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो टू एनी मीन्स, वो है ना बहुत चालाकी से आपको बेवकूफ़ बना देता है. तो माइंड ऐसा है ना कि वो जानता है आपको, सबसे अच्छे से जानता है माइंड आपको, आप कैसे हो, आपको कैसे कन्विंस करना है, राइट. सो योर माइंड नोज यू वेरी वेल, राइट. सो इट ऑल्सो नोज यू हाउ टू चीट दिस पर्सन वेरी वेल. सो he will like the mind will invent a lot of arguments which might seem to be very logical. अल्टीमेटली वो कन्विंस करेगा क्यों है कि भाई तुम मंदिर मत जाओ, तुम जॉब करना छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो एंड बस एन्जॉय योर लाइफ. अल्टीमेटली उसका पर्पस यही है माइंड का. सो माइंड का कभी नहीं सुनना है. सो हिज डिवाइन गेज ऐसी भक्तिवेदांत श्रील रूपपाद, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, हिज स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर used to say every morning you should beat your mind 100 times with a broom and then again 100 times with the shoes in the evening. ठीक है, every day you should do that, like beat your mind 100 times with broom and then 100 times with shoes. So might seem like funny कि माइंड को कैसे मारेंगे ब्रूम से, शूज से. बट बात ये है कि we should not listen to our mind, we have to discipline our mind. And the best way to discipline our mind is to always chant this Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
So this method of chanting, it's like very effective. At the time of initiation, जब हमारी दीक्षा होती है, we give a pledge to a spiritual master that daily, like we will chant minimum 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra. ये pledge इसलिए दिया जाता है क्योंकि without chanting the 16 rounds, we can never bring our mind under control. So once our mind is under control, then only we can claim to be a human. Otherwise we are as good as animals. Animals और में क्या फ़र्क है? मतलब मेन फ़र्क ये है कि humans have things in their control. Their mind is under control. Their desires are under control. While on the other hand, animal को जो मन में आता है वो करता है. ये होता है. So if you are not chanting, you are not keeping your mind under control. If you are not doing devotional service, we are as good as animals. So that is the first step. So इसके लिए initiation जब दीक्षा दिया जाते तभी ये vow लेना पड़ता है कि 16 rounds we are chanting minimum. ठीक है. So जो chanting नहीं करते हैं, they can start with some minimum number. If not 16, some number, 1 round, 2 round, 4 round, 8 round, 12 round, whatever. But it's very important for us to chant those rounds very nicely and very attentively. Otherwise, there is no hope. You can come to temple, be here 24 hours. You can read as many books as possible. You can do as much seva as possible. If you are not chanting, you will not go ahead in a spiritual life. That is as simple as that. ठीक है. Actually, these 16 rounds have to be done together or better is कि एक ही साथ सुबह कर लोगे तो बेटर है, बेस्ट है. बट जनरली डिवोटीज कर नहीं पाते. सो देन यू शुड लाइक ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एंड डू इट ग्रेजुअली ओवर द डे. सो जनरली ऐसे मतलब बोला जाता है कि you do 4 rounds before your breakfast, 4 rounds before your lunch, 4 rounds before your evening snacks, 4 rounds before your dinner. तो हो जाएगा. तो कई बार लोग सोचते हैं कैसे प्लान करना है. तो हम खाना तो प्लान नहीं करते ना, खाना तो अपना फिक्स टाइम पे होता है. तो सिंपल चीज़ है कि ये मतलब ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं 4 राउंड कर लूँगा. जब तक मैं 4 राउंड नहीं करूँगा आई विल नॉट डू ब्रेकफास्ट. तो आपका 4 राउंड हो जाएगा. फिर लंच भी आप करोगे तो उसके पहले आपको 4 राउंड करना है. तो 4 राउंड हो जाएगा, 8 राउंड. उसके बाद स्नैक्स भी करना है तो करोगे, और फिर डिनर भी करना है तो करो. सो विदाउट कंप्लीटिंग द एंटायर कोटा वी शुड नॉट स्लीप एट नाइट. सो दैट इज़ हाउ वी प्लान आवर राउंड्स. सो ऑफकोर्स डूइंग 16 राउंड सडनली इज़ डिफ़िकल्ट जो एक भी राउंड नहीं कर रहा है. सो वी गो ग्रेजुअली. ठीक है. तो जो कभी माला नहीं कर रहे वो एक माला से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर धीरे धीरे 4 करेंगे, फिर 6, 8 ऐसे करके हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं. डायरेक्टली जाओगे तो मुश्किल पड़ता है, वैसा होता है. सो एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस. और कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ, एक और चीज़ है. व्हेन यू डू चैंटिंग हैज़ टू बी डन ऑन बीट्स. ठीक है. तो कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं मन में करूँगा या फिर हाथ पे करूँगा या फिर कोई और साधारण मतलब डिवाइस पे करूँगा. बट चैंटिंग हैज़ टू बी डन ऑन बीट्स. ठीक है. हमारा जो बीट्स है उस पर करना चाहिए, माला पे करना चाहिए. माला पे जब हम करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है. इफ़ वी ट्राई टू चैंट ऑन एनी अदर मीडियम तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है. इट विल हैव सम इफेक्ट बट इट विल नॉट गिव यू the complete benefit, ऐसा बोल सकते हैं. Are there any other disciplines while doing meditation, whether sitting down, how to sit down, whether you close your eyes, you Okay. open your eyes? So there is no hard and fast rule as such, but depending on the comfort of the devotee, they are told certain things. Best है कि आप एक जगह बैठ के कर लीजिए, बेस्ट है. But there is no hard and fast rule as such कि बैठ के ही करना है. So it's as per the comfort level. So there are devotees who sit and do all the 16 rounds. There are devotees who sit and do 4 rounds, 8 rounds. बाकी कुछ राउंड वो खड़े होके करते हैं, कुछ राउंड वो ब्रेक लेके करके. तो that all depends. There is no hard and fast rule. Chaitanya Mahaprabhu said, this Hare Krishna Mahamantra, like it can be chanted by anyone, and there is no specific rule, any specific क्या बोलते हैं discipline to chant this round. It's not like that. So it's like very merciful. So it's the best mantra given in the entire Vedas.
एंड एट द सेम टाइम इट्स मोस्ट मर्सीफुल। कि बाकी सब मंत्रों के ना थोड़े रूल्स होते हैं कि आपको इस टाइम पे करना है या इस अवस्था में करना है, वट एवर। चैंटिंग का वैसे रूल्स नहीं है। ऑफकोर्स देर आर सम गाइडलाइंस गिवन कि आप चैंटिंग प्योर स्टेट में करो, सूची अवस्था में, मतलब नहाने के बाद इन अ क्लीन स्टेट करो, बट देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। सो दैट इज़ द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ओके, for advancement of sense gratification, the living entities are engaged in the work of this world and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. So generally जो जीव होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनका मतलब ये इच्छा होती है कि वो अच्छे कर्म करें, उसका मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जाए, ठीक है। लेकिन जो भक्ति होती है कि इससे भी परे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्वर्ग में जाते हैं, ठीक है, दोज हू गो टू हेवन, हेवनली प्लैनेट्स, इवन दे हैव टू कम बैक एंड टेक बर्थ अगेन, ठीक है। सो हेवन क्या होता है वो मेरे को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो ऐसा है कि समझो आपने जीवन पर मेहनत किया, आपने बहुत पैसे कमाए, ठीक है, काफ़ी पैसे आपके पास अकाउंट में, फिर आप रिटायर हो गए, फिर आप सोच रहे हैं अभी मेरे पास इतने पैसे, तो मैं क्या करूँगा, चलो मैं एक ट्रिप में आता हूँ, फॉरेन ट्रिप में आता हूँ, मालदीव्स चले गए, मॉरिशस चले गए, कहीं चले गए जहाँ पे थोड़ा मतलब मटेरियल फैसिलिटीज़ अच्छे खासे है, शांति है, अब वहाँ जाके रहने लग गए। लेकिन क्या कोई जाके ऐसे मतलब इंडिया से जाके मॉरिशस इनडेफिनेटली रह पाएगा, मतलब एकदम डेथ तक रह पाएगा कोई, हमेशा के लिए कोई रह पाएगा? कब तक रह पाएगा वहाँ पे? बोला हाँ, जब तक उसका पैसे है, ठीक है। तो वैसे ही होता है, हम जो अच्छे कर्म करते हैं दैट इज़ लाइक और पैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं इस लाइफ में। तो जब हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग हैज़ सुपीरियर फैसिलिटीज़ ओवर देयर, मतलब जो भी फैसिलिटी हमें यहाँ मिलते हैं उसको मतलब 10,000x कर दो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड विच इज़ देयर इन द हेवनली प्लैनेट्स, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स ऑल्सो, जैसे स्वर्गलोक है, उसके ऊपर मतलब टॉप मोस्ट इज सत्यलोका, बट यू कैन स्टे देयर एज लॉन्ग एज योर कर्मा इज देयर, योर गुड कर्मा इज देयर। मोमेंट योर कर्मा गेट्स एग्जॉस्टेड, यू फॉल डाउन हियर अगेन, यू हैव टू टेक बर्थ, ठीक है। सो दैट इज टेम्पररी, लाइक डूइंग गुड कर्मा, गोइंग टू हेवनली प्लैनेट्स, exhausting your karma over there and then coming back here and starting from zero again, right? So that is like a cycle which keeps on going. So devotees don't aspire for that. Devotees aspire for pure devotional service, that is service of Shri Radha and Krishna. So the planets, the lok, जो लोक है, गोलोक बोलते हैं हमें, so the planet of Krishna, that is ट्रांसेंडेंटल, दैट इज़ अबव दिस मटेरियल क्रिएशन। ये जो भौतिक संसार है इससे भी परे है। तो वहाँ पे कोई एक बार चले जाएगा तो वहाँ से कोई वापस यहाँ पे नहीं आता है। सो वंस यू रीच गोलोक वृंदावन और द वैकुंठा प्लैनेट्स, ठीक है, फ्रॉम देयर यू विल नेवर कम बैक हियर, बिकॉज देयर आवर ओरिजिनल पोजिशन इज़ देयर, ठीक है। हम ऐसे डिवोटीज कहते हैं कि जैसे हम सपना देखते हैं, राइट, तो हम सपने में कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सपने हम देखते तो सपने में बहुत मतलब से नाइटमेयर आ जाता है, वी गेट नाइटमेयर्स, राइट। तो हमें दिखता है कि कोई आ गया है, कोई आदमी आके चाकू लेके आ गया हमें मारने के लिए, हम भाग रहे इधर उधर से, वो कहीं ना कहीं से आ जा रहा है, ऐसा हो रहा है। कभी हम देखते कि वही कोई जानवर आ गया हमें खाने के लिए, इधर उधर जा रहा है, ये हो जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ड्रीम में ना कोई मरता नहीं है, आप देख सकते हो। मतलब कई बार, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस नहीं बोल सकता कि जितने बार मैंने सपने देखे हैं, सपने कभी भी ख़राब भी आते हैं, तो कभी मृत्यु नहीं हुई है मेरे सपने में तो मतलब कुछ भी हो, बहुत सफरिंग होता है, लेकिन लास्ट में जाके नींद खुल जाता है। तो वैसे ही है हमारा जो ये यहाँ पे बैठे हैं, ये एक टाइप का मतलब सपना ही है, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली इल्यूजन, देयर इज सम रियलिटी हियर ऑल्सो, बट वी आर देयर in the spiritual world in our original form and we are sort of in a dreaming state, और हम यहाँ पे आए and we are performing our activities, whatever we are performing, right? So all these are temporary, these are not real activities. So the moment we awaken ourselves, so जीव जागो, right? गौर चंद्र बोले,
Chaitanya Mahaprabhu says, Jeev jago. So he tells us that wake up sleeping soul, right? So we are all sleeping here in the lap of Maya. The moment we wake up and start doing pure devotional service, that moment we will be liberated. So we don't even have to leave our body, ठीक है? हम ये body में रह के भी we will achieve liberation the moment we start doing pure devotional service. So that is secret. So जहाँ पे भी भक्त होते हैं, that place is वृंदावन, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे भी जाते थे, जहाँ पे कीर्तन करते थे, that place is as good as वृंदावन. So हमारा टेम्पल में 24 hours, like there are kirtan, there are so many activities, transcendental activities happening. You go to Vrindavan, you go to Mayapur, all these places, they are spiritual world. They might seem to be places on this earth, but it's not like that. Wherever devotees are, that place is Vrindavan. So devotees का यही aim होता है कि they want to do pure devotional service without any expectation. So they don't get themselves unnecessarily involved in good karma or bad karma, whatever. They are not concerned. They are just concerned about Krishna and how to serve him. So with respect to Krishna, they are ready to do anything. ठीक है? So take the example of Pandavas. ठीक है? So Pandavas, they were so merciful. युधिष्ठिर ने बोला था कि मतलब अगर 5 गांव भी दे दो तो it's fine. You take the entire kingdom. That is sufficient for me. But Krishna wanted him to fight. So that is why he fought. ठीक है? Arjun didn't want to fight. He said कि ये मेरे गुरु है सामने द्रोणाचार्य, मेरे ग्रैंडफादर है भीष्मा, मेरे टीचर्स है कृपाचार्य, इतने सारे एल्डर्स है, मेरे भाई लोग हैं, मतलब इनको मारूंगा तो कितना पाप लगेगा. आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे नहीं चाहिए कुछ. बट देन कृष्णा टोल्ड हिम, नो, यू हैव टू फाइट. So devotees, even though they might be doing something which seems like karma, they do that on the order of Krishna or his pure representative. So this activity is akarma. ठीक है? तो गीता में आगे ये डिटेल में आएगा. The 3 types of कर्मा. एक है कर्मा और सुकर्मा बोलते हैं इसको, गुड कर्मा. सेकेंड इज विकर्मा, बैड कर्मा. थर्ड इज अकर्मा और ट्रांसेंडेंटल वर्क, इन एक्शन. ठीक है? So whatever activities a devotee is doing, that is inaction, akarma. ठीक है? So one example, ठीक है? किसी को मतलब अच्छे कार्य करने हैं तो one good, मतलब ऐसे सब लोग मानते हैं कि लोगों को खिलाना, feeding people is a very good activity. ठीक है? तो somebody just set up like a stall जहाँ पे food distribution कर रहे हैं लोगों को, फ्री में खाओ. ठीक है? So that is karma, sukarma, good karma. ठीक है? So now what devotees do? Devotee भी apparently same करेंगे, but they will make one subtle change. ठीक है? What they will do is that they will prepare the food, offer it to Krishna. ठीक है? Krishna will take that, and जो food है that becomes prasad after Krishna takes it. ठीक है? सो कृष्णा जो है, उनके जो सेंसेस है, उनके जो इंद्रिया है, दे आर नोन एज ट्रांसेंडेंटल. ठीक है? ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये होता है दिव्य बोलते हैं सब, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे हमारे सेंसेस होते हैं, आँख होते हैं. ठीक है? हमारे आँख से हम देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से मतलब टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से टच कर सकते हैं. तो वी हैव सेंसेस एंड दे हैव सम सर्टेन फंक्शन एंड दे कैन डू ओनली दैट. ठीक है? हमारे मतलब कान से हम देख नहीं सकते या आँख से सुन नहीं सकते. हरे कृष्ण. Intermission. What time will take? 5 minutes. Okay, we got some Kumbh Mela water from Triveni Prayagraj. So you may all please remain here if you want to receive some mercy. So you can give some drops to everyone. Yes, Prabhuji. Yes. Okay, so this is very good news. So Prabhuji, he went to Kumbh Mela in Prabhuji Kumbh Mela में गए थे, त्रिवेणी संगम में. वहाँ से उन्होंने पवित्र गंगा जल लेके आए. सो हम सब भाग्यवान हैं कि he will give us that. तो हम प्रसाद जाने से पहले थोड़ा थोड़ा हम सब ग्रहण कर सकते हैं. So we are very fortunate that Prabhuji
is distributing this per. Yeah, Amavasya. Yes. So we are very fortunate. हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, but still the mercy is coming here. So this is how devotees are. Devotees, they are not selfish. मतलब वो सिर्फ खुद को उद्धार नहीं करते, वो सबको उद्धार करते हैं, ऐसा होता है. ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हाँ, प्रसादम. या सो सो कृष्णा के जो सेंसेस है वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं. सो हम जब प्रसाद अर्पण करते हैं कृष्णा को, तो कृष्णा उसको पाते कैसे हैं? हम कैसे पाते हैं? हम जीभ से पाते हैं, राइट. बट कृष्णा उनके आँखों से पाते हैं. ठीक है, वो आँखों से देख लेते हैं, वो प्रसाद पा लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं. सो व्हाट रिमेन्स इज़ लाइक द मर्सी ऑफ कृष्णा. ठीक है, वो देख के हमें लग रहा है कि उसे कुछ हुआ नहीं है, बट ही हैज़ एक्चुअली टेकन दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस सो कॉल्ड फूड दैट बिकम्स प्रसाद. And when you distribute this prasad to people, then when they take this prasad, they also become purified, they become devotees. It is said कि किसी ने अगर मतलब एक दाना भी प्रसाद लिया हो अपने पूरे जीवन में, एटलीस्ट ह्यूमन बर्थ इज गारंटीड, एटलीस्ट दैट इज देयर. अनलेस मतलब वो अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंस कर ले तो अलग बात है, बट एटलीस्ट ह्यूमन बर्थ नेक्स्ट लाइफ इज गारंटीड. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस. सो हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा नॉर्मल फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो दैट इज़ सुकर्मा, गुड कर्मा. बट समबडी इज ऑफरिंग दिस टू कृष्णा एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो दैट इज अकर्मा, दैट इज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी. सो डिवोटीज ऑलवेज डू समथिंग फॉर कृष्णा एंड दैट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. The heavenly demigods are only his engaged servants. The proprietor never desires the low-grade happiness such as the workers may desire. He is aloof from material actions and reaction. For example, the rains are not responsible for different types of vegetation that appear on the earth. Although without such rains, there is no possibility of vegetative growth. The Vedic Smriti confirms the fact as follows. In the material creation, the Lord is the only supreme cause. The immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. The created beings are of many varieties, such as demigods, humans, and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. The Lord only gives them proper facilities for such activities and the regulations of the modes of nature, but He is never responsible for their past and present activities. ये बहुत important है. So कई बार है ना, लोग भगवान को ब्लेम करते हैं for whatever state they are in, but यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो भी स्टेट में हम हैं या फिर बाद में होने वाले हैं, दैट इज़ ड्यू टू आवर कर्मा ओनली. वी डोंट नो what karma. It can be due to this birth, last to last birth, whatever, but it is due to karma, and it is due to only our karma. So if something good is happening, that is also happening due to our karma. If something bad is happening, that is also happening due to our karma. Lord doesn't interfere with our life. ठीक है, तो we should never blame him. अगर कुछ भी खराब हो जाए या जो हो जाए, we should never blame him because he doesn't interfere actually. इधर वेदांत सूत्र इट इज कन्फर्म्ड कि वैषम्य नायर ग्रीन है ना सापेक्षत्वात्. द लॉर्ड इज नेवर पार्शल टू एनी लिविंग एंटिटी. ये भी इंपॉर्टेंट है. द लॉर्ड इज नेवर पार्शल टू एनी लिविंग एंटिटी. ठीक है, वो सबको इक्वल चांस देता है. द लिविंग एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स. द लॉर्ड ओनली गिव्स हिम फैसिलिटीज थ्रू द एजेंसी ऑफ मटेरियल नेचर, the external energy. Anyone who is fully conversant with all the intricacies of this law of karma or fruitive activities does not become affected by the result of his activities.
In other words, the person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. One who does not know the transcendental nature of the Lord and who thinks that the activities of the Lord are aimed at fruitive results, as are the activities of ordinary living entities, certainly becomes entangled himself in fruitive actions. But one who knows the supreme truth is a liberated soul, fixed in Krishna consciousness. So this is important, right? So we have to know this well, ठीक है? कि somebody who understands. So who can understand Krishna? Basically a pure devotee. हम नहीं समझ सकते, ठीक है? So I remember like मैंने कृष्णा लीला फर्स्ट टाइम पढ़ा था जब मैं कुछ 8 साल का था, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम पढ़ा था. सेकेंड टाइम 10 साल का था, 11 साल का था, 12, बहुत बार पढ़ा था. आई यूज्ड टू लाइक इट. बट कभी भी है ना, मतलब आई डिडंट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. सो द मोमेंट आई केम हियर, लर्नड इट फ्रॉम अ प्रॉपर डिवोटी, उसके बाद हमें समझ में आया. इवन नाउ लाइक डू आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग. आई डोंट क्लेम कि आई हैव फुल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? फुल अंडरस्टैंडिंग ओनली प्योर डिवोटीज हैव. जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको एक्चुअली कृष्णा लीला दिखते हैं, ठीक है? तो जब गोस्वामी जो थे, रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब वृंदावन में थे तो वृंदावन में रह के ये ना उनको कृष्णा साक्षात दिखाई देते थे. राधा रानी, कृष्णा, सारे गोपीज दिखाई देते थे. तो दे आर दी वंस हु आइडेंटिफाइड द प्लेसेस. जो भी प्लेस अभी हम जाते हैं एंड वी विजिट, वी सी द राधा कुंड, श्याम कुंड, so many places where Krishna performed pastimes. तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं थी. ये हमारे गोस्वामियों ने डिस्कवर किया because they were able to see Krishna exactly वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं. तो that is how they came to know कि यहाँ पे ये स्थान है, वो स्थान है, right? So we have to become pure devotee, we have to become liberated. So that is how. Okay, I think एक बार बुला लीजिए प्रभु जी. हाँ. So I think we can stop here. So Prabhuji has that special mercy for all of us. So let me see how we can distribute this. क्या हुआ? ऐसे ही फेंक दो, ठीक है? हाँ. अच्छा, देना चालू कर दिया. अरे वो किधर? हाँ, जाइए प्रभु, जाइए और लेके आइए, पूरा बाल्टी भर के लेके. हाँ. हाँ, बोलो.
आने वाले तो आने के टिकट नहीं आ जाएंगे। नहीं आप ही सबको मिल गया ना? ठीक है। सो दिस इज स्पेशल मर्सी, राइट। सो गंगा देवी जो है वो भगवान के लोटस फीट से ओरिजिनेट हुई थी। सो जब वामन देव ने जब पूरे पृथ्वी का ऐसा मतलब नाप लिया था, ऐसे मतलब उन्होंने एक पैर रखा, सारा पृथ्वी और जो पाताल लोक वगैरह सब कवर कर लिया था। सेकंड पैर जब रखा तो सारा स्वर्ग लोक कवर किया था। तो जब वो सेकंड पैर लेके जा रहे थे तब उन्होंने ब्रह्मांड का जो कवरिंग्स है उसको पियर्स कर दिया था उनके टो नेल से। तो वहाँ से गंगा जी इस ब्रह्मांड में अवतरित हुई, ठीक है। तो जब आई थी इनिशियली वो ब्रह्मलोक में थी, सत्यलोक में, ब्रह्मा जी के वो जो होता है ना, हाँ, कमंडल में। बाद में राजा भगीरथ जी ने तपस्या करके मतलब उनके मतलब पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को अवतरित होने वाला पृथ्वी पे। तो जब गंगा जी आ रही थी तो उनका जो वेग था वो बहुत ही तेज़ था। अगर उसी वेग से पृथ्वी पे गिरती तो पृथ्वी फट जाती उस वेग से। तो तभी शिव जी ने मतलब शिव जी काफ़ी दयालु है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं गंगा जी को मेरे जटा में बांध लूँगा। तो गंगा जी आई शिव जी के जटा में, मतलब उनका जो फोर्स है ना वो ब्रेक किया और फिर धीरे धीरे यहाँ पे आई। तो गंगा जी इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो भगवान के लोटस फीट से आती है, वो ब्रह्मा जी के मतलब कमंड वो जो वाटर पॉट है उससे भी आती है, एंड शिव जी के जटा से आती है। तो इट्स लाइक और जो जितना मतलब प्योरिटी बढ़ते जाता है वैसा होता है। सो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल लाइक व्हेनेवर वी गो टू गंगा। मैं गंगा को ऐसे मतलब अच्छे से ट्रीट करना है। लोग ऐसे वहाँ पे मतलब कुछ भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। वी शुड नॉट डू दैट। वी शुड ऑफर ओबेसेंसेस टू मदर गंगा, एंड मदर गंगा इज़ ऑल्सो लाइक यू कैन से स्पिरिचुअल शेल्टर फॉर लॉट ऑफ डिवोटीज़। तो बहुत सारे डिवोटीज़ हैं ना गंगा के तट पे बैठ के भक्ति करते हैं, एंड गंगा इज़ ऑल्सो अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। In the second canto, it is written that through Ganga you can go. Yes. So Ganga is the only river which comes from the spiritual world, and it flows through all the three loks. ठीक है, 3 लोक। The Milky Way, उसका shadow जो हम लोग गंगा में ripples देखते हैं, it is the reflection. वो बोलते हैं ना उल्टा जो reflection आता है, the उनकी लहरें पे जो shine you can see is the reflection of the Milky Way. Yeah, so And Ganga our is saints, yeah. they go there up through the Milky Way. So we humans, we are trying to that reflection हम लोग copy कर रहे हैं उनका। Saints Milky Way से जाते हैं, हम लोग गंगा के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। तो वही है लाइक गंगा इज़ द ओनली रिवर जो तीनों लोकों में है, स्वर्गलोक में भी है, भूलोक में भी है, और फिर मतलब लोअर प्लैनेट सिस्टम पाताल लोक में भी है वहाँ पे। इट्स वेरी मर्सीफुल। सो यमुना रिवर ऑल्सो वेरी मर्सीफुल। तो जब भी हम धाम में जाए, जब भी, सो वी शुड ऑलवेज ऑफर ओबेसेंसेस टू दिस रिवर्स ऑल्सो, एंड प्रे कि हमारी भक्ति में वो हेल्प करे। ठीक है, ओके। सो आई थिंक वी कैन स्टॉप, ऑलरेडी 6:20 हो गया है। तो नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है? प्रसाद है क्या? कहाँ पे प्रसाद? वृंदावन हॉल में।
ओके हाँ एक बार देख के आइए, ऐसा ना हो कि लोग बाहर जाए फिर ऊपर नीचे करना पड़े। ठीक है, तब तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। ठीक है, या सो हो गया ना, जा सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है, तो आप लोग प्रसाद के लिए जा सकते हो वृंदावन हॉल में। ठीक है, सो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।